नमस्कार दोस्तों। आज 10 तारीख मंगलवार, मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। तो दोस्तों, अभी मार्केट पूरी तरीके से रेंज में है। आज इसने डी की लिक्विडिटी ऊपर से दो लिक्विडिटी को हंट किया आज इसने। ठीक है, D1 में एक ये लिक्विडिटी पड़ी थी और ये लिक्विडिटी पड़ी थी। इन दोनों लिक्विडिटी को आज इसने हंट किया है बाय साइड की, और सेल साइड की लिक्विडिटी है वो बहुत नीचे पड़ी है, और बाय साइड की लिक्विडिटी ये दो लिक्विडिटी इसके पास और पड़ी है। तो इसके तकरीबन पूरे चांस है बाय साइड की इन दोनों लिक्विडिटी को हंट करने का। ठीक है दोस्तों, और वैसे ये पूरी तरीके से D1 के अंदर रेंज में चल रहा है। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जिनके अकाउंट बड़े हैं वो विद एसएल छोटे लॉट साइज के साथ यूज करके ट्रेड करें, और जिनके अकाउंट छोटे हैं वही सप्ते ट्रेड से अवॉइड करें। ठीक है, तो D1 के अंदर मार्केट पूरी तरीके से रेंज में है। कोई स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग बाय या सेल बना के हमें इशारा नहीं कर रही भी मार्केट मैंने इस तरफ निकलना है। ठीक है, बीच रेंज में फंसी हुई है। तो ये दो लिक्विडिटी को आज इसने बाय साइड में मूव देके सुबह सुबह ही दोनों लिक्विडिटी को हट किया है, और उसके ऊपर दो लिक्विडिटी और पड़ी है D1 की। तो चलते हैं D1 से H4 की तरफ। तो ये D1 की कल की प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी, और ये सेल साइड की लिक्विडिटी, हाई बाय साइड की लिक्विडिटी को भी इसी ने हंट किया है। चलते हैं H4 में। अच्छा दोस्तों, H4 के अंदर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को नहीं मिल रही है बाय साइड की। एक ये इंगल्फिंग बनाई है इसने बाय साइड में, ये इंगल्फिंग बाय, पर ये डोजी है दोस्तों। ये इंगल्फिंग बनाई है, डोजी है, और डोजी पे हम विश्वास नहीं कर सकते। कभी ये लेवल चल भी सकते हैं, और डोजी लेवल को मार्केट जब तोड़ती है तो बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ती है। जैसे ये इंगल्फिंग इसने बनाई थी, ये भी डोजी थी। देखो पीछे की जो इंगल्फिंग बनाई थी H4 की, ये बिल्कुल डोजी कैंडल के साथ बनाई, तो उसे एक ही कैंडल के साथ इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये अभी जो इसने इंगल्फिंग फिर H4 में बनाई है वो डोजी कैंडल के साथ बनाई है। तो इसने इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बाय साइड की नहीं बनाई है, और ये इसने लिक्विडिटी हंट किया। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं H1 में इसमें क्या सिनेरियो है। इससे पहले मैं आपके वॉल्यूम का फिर बता दूं, वॉल्यूम की ये कैंडल है, अभी तक मार्केट इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज कराने में कामयाब नहीं हुई, जिससे कि हम बाय साइड का सिनेरियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके हाई पे मैं लाइन लगा देता हूँ। ये वापस इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद और वापस नीचे आ रही है। ये इसकी ट्रिगर लाइन है, ये लो ट्रिगर लाइन है, ये हाई ट्रिगर लाइन है। इस हाई ट्रिगर लाइन की बार बार मार्केट लिक्विडिटी लेके वापस इसके अंदर क्लोजिंग दे रही है। अगर इस ट्रिगर लाइन के ऊपर मोमेंटम कैंडल से ब्रेक कराती है तो हम बाय साइड का फिर कोई ढंग से अच्छे से सिनेरियो देखेंगे। फिलहाल मार्केट के अंदर वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं बन रही। अगर ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज कराता है तो सेटअप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा बाय साइड के लिए, और फिर हमें नीचे से बाय साइड के जो भी ऑर्डर ब्लॉक है कुछ भी है उनसे हम बाय करेंगे। इसके बाद हम यहाँ एमएसएस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग एमएसएस देखने को नहीं मिल रहा है, पूरी तरीके से रेंज है। और चलते हैं H1 की तरफ। अच्छा दोस्तों, H1 के अंदर जो स्पोर्ट बनाई है इसने बाय साइड की, एक स्पोर्ट ये बनाई है इंगल्फिंग बाय, और दूसरी है ये इंगल्फिंग बाय। अच्छा, उसके बाद इसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली है इस ग्रीन कैंडल ने। इन सब की जो ये एरिया था इसकी लिक्विडिटी हंट की है इस ग्रीन कैंडल ने, और वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा खासा नहीं है। इस ग्रीन बाय की कैंडल में वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है, तो भी इसको अपने एक वीक ब्लॉक मान लेते हैं। ये वाला, ये बाय साइड के लिए वीक ब्लॉक मान लेते हैं। और सेल साइड का कोई स्ट्रॉन्ग वीक ब्लॉक मेरे को नजर नहीं आ रहा। ये वीक ब्लॉक है, ये भी टेस्टेड है, और सेल साइड की लिक्विडिटी लेके कोई मार्केट ने अच्छी खासी वीक नहीं छोड़ी है ओंडा के चार्ट के अंदर। तो ये एक वीक ब्लॉक, और ये
बाय के एरिया में H4 को इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई है बाय साइड के लिए, और सेल साइड के लिए फिर कोई नजर नहीं आ रहा एरिया। और वीक ब्लॉक के अंदर M5 में देख लेते हैं। अच्छा, M5 में ये इंगल्फिंग बाय पड़ी है वीक ब्लॉक में, और इसका डिमांड का एरिया निकाल लेते हैं। ये इसका डिमांड का एरिया वीक ब्लॉक के अंदर, ये इसका डिमांड का एरिया निकल के आ रहा है। अच्छा दोस्तों, और इस साइड H1 के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये यहाँ निकल के आ रही है M5 में। ये इंगल्फिंग बाय पड़ी है फ्रेश, और इस साइड ये इंगल्फिंग बाय फ्री फ्रेश। तो ये H1 टू M5 के सपोर्ट निकल के आई है बाय साइड के लिए, ये जो एरिया दो निकल के आई हैं। और विक ब्लॉक के अंदर देखते हैं M5 में इंगल्फिंग बाय, ये इसके डिमांड का एरिया, और M1 में जाके कंफर्मेशन लेते हैं यहाँ कोई। अच्छा, M1 में इनवर्स एफवीजी, और ये एरिया निकल गया है। अब दोस्तों ये एरिया वीक है, क्योंकि इसको टेस्ट करके मार्केट जा चुका है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन यहाँ बाय की नहीं मिल रही है, क्योंकि इस एरिया को, ये एरिया था दरअसल यहाँ तक, पहली कैंडल दूसरी और तीसरी के बीच में ये एफवीजी था, जिसको मार्केट टेस्ट करके जा चुका है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं निकल के आया विक ब्लॉक वाला। ठीक है दोस्तों, ये थी H1 से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय साइड की, और सेल साइड की कोई हमें रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। और ये बाय साइड के ये जो लेवल है मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसे आप फाइनेंशियली तौर पे ना लें। और दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप लेवल निकालना, स्ट्रॉन्ग बाय और सेल के लेवल निकालना सीखना चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल, और उस चैनल में हम ये सब कुछ फ्री सिखाएंगे। और वैसे मैं यूट्यूब पे इसकी सीरीज बना रहा हूँ, और आज मैं उसमें इंगल्फिंग थ्योरी की पहली वीडियो डालूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।